हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन चेंज कंट्रोल के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री में चेंज कंट्रोल क्या होता है, फार्मा इंडस्ट्री में चेंज कंट्रोल क्यों लेते हैं और फार्मा इंडस्ट्री में चेंज कंट्रोल कैसे रेज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्टली जानते हैं चेंज कंट्रोल होता क्या है। किसी भी अप्रूव्ड प्रोसेस, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट या फिर सिस्टम में चेंज करने से पहले उसको ऑफिशियली रिव्यू करना, अप्रूव करना और डॉक्यूमेंट करना ही चेंज कंट्रोल कहलाता है। सिंपल और इजी वर्ड में, जब भी चेंज होगा बिना अप्रूवल के नहीं होगा। ओके, बिल्कुल आपको इजी से एग्जांपल बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं, जिससे उनका इंटरव्यू जो होता है फेल हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं चेंज कंट्रोल को लेके। बिल्कुल मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा चेंज कंट्रोल होता क्या है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट होता है इक्विपमेंट चेंज। इक्विपमेंट चेंज का मतलब क्या है। सपोज पहले साइजिंग में मल्टीमिल में करता था, ठीक है, लेकिन मुझे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैडमिल की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि पहले मल्टीमिल यूज करता था, अब कैडमिल लेना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे इक्विपमेंट चेंज कंट्रोल लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद होता है बैच साइज चेंज कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, पहले एरिया में हमने 198 kg का बैच लिया था, अब उसकी जगह हमको उसका डबल बैच साइज करना है। मतलब 198 की जगह हमको 396 kg का बैच लेना है। इसके लिए लेना पड़ता है बैच साइज चेंज। बैच साइज चेंज लेने के लिए हमें बैच साइज चेंज कंट्रोल लेना पड़ता है। यह क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन का हमको क्या करना है, एक्टिविटी बढ़ाना है। ओके, थर्ड होता है रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज। देखिए समझते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोड सपोज कीजिए सप्लायर ए से लेते थे, अभी वही इलेक्ट्रोड हम सप्लायर बी से लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लायर बी सस्ता है और एज पर फार्माकोपिया स्टैंडर्ड है। तो जो हम सप्लायर चेंज करने वाले हैं उसके लिए भी हम लेते हैं चेंज कंट्रोल। फोर्थ, अपना प्रोसेस पैरामीटर चेंज। देखिए एग्जांपल समझते हैं। प्रोसेस पैरामीटर चेंज का मतलब क्या है। जैसे कि पहले हम आरएमजी में जो बाइंडिंग लेते थे उसकी प्रोसेस 15 मिनट्स तक ही थी, जिससे हमें हार्डनेस का इशू आता था, है ना, या फिर दूसरे इंपैक्ट देखने को मिल रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया, आरएमजी की जो 15 मिनट की प्रोसेस है हमने उसको 20 मिनट की। तो जो 15 मिनट को चेंज करके 20 मिनट करना है तो वह होता है प्रोसेस पैरामीटर चेंज कंट्रोल। ओके, अभी फिफ्थ क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेंज। बीएमआर या एसओपी में जो चेंज करना है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट चेंज। फॉर एग्जांपल बोलता हूं, सपोज एसओपी में पहले मेंशन था कि जो एफबीडी बैग है वह एरिया में ही क्लीन करना है और एफबीडी में ड्राई करना है उसे। बट अभी एसओपी को हमने, या एसओपी में हम क्या मेंशन करने वाले हैं कि जो हमको एफबीडी बैग है वॉश एरिया में भी हम कर सकते हैं। मतलब वॉश एरिया में जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है एफबीडी बैग वाली और एफबीडी बैग ड्रायर मशीन है, तो पहले हम एफबीडी बैग को एरिया में करते थे क्लीन और उसको एफबीडी में ड्राई करते थे। अभी उसी बैग को हम कहां क्लीन कर सकते हैं, एफबीडी वॉशिंग मशीन में, और एफबीडी जो ड्रायर मशीन है उसमें हम उसी बैग को ड्राई कर सकते हैं। इसके लिए भी हमको डॉक्यूमेंट चेंज कंट्रोल लेना पड़ता है। ओके, देखिए दोस्तों, जो फार्मा में होने वाला चेंज कंट्रोल होता है उसको रेज कैसे करते हैं अब वो बताता हूं। अभी तक मैंने बात की थी कि चेंज कंट्रोल कौन कौन से टाइप का होता है और किस लिए लेते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि चेंज कंट्रोल रेज कैसे करना है। ओके, देखिए फर्स्टली क्या होता है, चेंज इनिशिएशन होता है। चेंज इनिशिएशन का मतलब समझिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वह क्या करता है, चेंज प्रपोज करता है। चेंज प्रपोज का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में 198 kg का बैच था, उसको 396 kg करना है ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है सजेशन देता है कि हमको बैच साइज बढ़ाना है। यह हो गया चेंज इनिशिएशन। सेकेंड होता है इम्पैक्ट असेसमेंट।
अब इंपैक्ट असेसमेंट में क्या चेक किया जाएगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस, इक्विपमेंट की कैपेसिटी, वैलिडेशन रिक्वायरमेंट और स्टेबिलिटी इंपैक्ट असेसमेंट में चेक की जाती है। देखिए इंपैक्ट असेसमेंट में यह क्यों जरूरी है वो बताता हूं। देखिए इंपैक्ट असेसमेंट जो हमने लिया या हम जो देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हम चेंज लेने वाले हैं उसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारी प्रोसेस पे तो ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी डिस्टर्ब हो। थर्ड, जो हमारा इक्विपमेंट का कैपेसिटी है, पहले 198 kg ले रहे थे, अब 396 kg लेने वाले हैं, तो इक्विपमेंट की कैपेसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? वैलिडेशन लेना पड़ेगा नहीं, वैलिडेशन मतलब बैच साइज हमने बढ़ाया है तो वैलिडेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। और स्टेबिलिटी, सपोज कीजिए पहले आपका जो बैच था उसकी जो स्टेबिलिटी थी 3 इयर्स थी, अब बैच साइज चेंज करने पर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं, इसलिए इंपैक्ट असेसमेंट लिया जाता है। ओके, थर्ड इज होता है अप्रूवल। देखिए पहले हमने क्या किया? चेंज इनिशिएशन किया, उसके बाद हमने इंपैक्ट असेसमेंट चेक किया। ओके, अभी लेते हैं हम अप्रूवल। इंपैक्ट असेसमेंट होने के बाद प्रोडक्शन का अप्रूवल होगा, उसके बाद क्यूएस अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर क्यूसी अप्रूवल देता है। ठीक है, अभी होता है अप्रूवल के बाद इंप्लीमेंटेशन। अभी देखिए क्या हुआ, पहले चेंज इनिशिएशन हुआ, उसके बाद इंपैक्ट असेसमेंट किया, उसके बाद हमने अप्रूवल भी ले लिया। अभी अप्रूवल के बाद हमको जो चेंज करने वाले हैं वह बैच हमको लेना है, मतलब 396 kg जो बैच है वह हम लेंगे। ठीक है, वह होगा इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद लास्ट में होता है क्लोजर, मतलब कि क्लोजर में क्या होगा? क्यूए वेरीफाई करता है कि जो हमने चेंज लिया था, चेंज प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं, मतलब कि हम जिस वजह से चेंज ले रहे थे क्यूए वेरीफाई करेगा कि उसी तरह की प्रैक्टिस इन लोगों ने की है या नहीं, और प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई इश्यू तो नहीं आया है, यह इंश्योर करता है क्यूए वाला। इसके बाद जाकर चेंज कंट्रोल जो होता है वह क्लोज कर देता है। ओके, देखिए आपको चेंज कंट्रोल रेज करने के लिए एक इजी ट्रिक बता रहा हूं, याद कीजिएगा। IIA-IC, मतलब आई का मतलब है इनिशिएशन, आई का मतलब है इंपैक्ट असेसमेंट, ए का मतलब है अप्रूवल, आई का मतलब है इंप्लीमेंटेशन और सी का मतलब है क्लोजर। IIA-IC यह मोस्ट इजी ट्रिक होने वाली है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात किया है चेंज कंट्रोल क्या होता है, चेंज कंट्रोल क्यों जरूरी है और चेंज कंट्रोल कैसे रेज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।